नैब तरमीम केस में हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जबकि बानी पीटीआई की अडयाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेशी। नैब तरमीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत की गई है, आप अपने केस पर रहें। चीफ जस्टिस काजी फजीसा के अहम रिमार्क सामने आ गए। बानी तहरीक इंसाफ ने दलाइल दिए कि तोशा खाना तोहफे की कीमत कम लगाई गई, मुझे 14 साल की कैद हो गई, मेरी पौने 2 करोड़ रुपए की घड़ी 3 अरब की दिखाई गई। नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप फिर उसी तरफ जा रहे हैं जो केस ज़ेर इल्तवा है। बिल्कुल, इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि हुकूमती अपीलों पर अब फैसला भी बाकायदा तौर पर महफूज कर लिया गया है। नैब तरमीम केस में हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत और फैसला अब महफूज कर लिया गया है। जी हाँ, फैसला बाकायदा महफूज कर लिया गया है। नैब तरमीम केस में हुकूमती अपीलों पर यह अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जबकि अब फैसला महफूज कर लिया गया। मल्टीपल हेयरिंग्स के बाद बिलाखिर तमाम तर समातें मुकम्मल हो चुकी हैं और तमाम तर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब नैब तरमीम केस में हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। नैब तरमीम केस जिसमें हुकूमती अपीलों पर अब फैसला महफूज कर लिया गया है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, तैयब बलोच से जान लेते हैं। जी तैयब, आका कीजिएगा, अब फैसला महफूज कर लिया गया। जी, नैब तरमीम से मुतल्लिक नजरसानी अपीलों पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 अपनी लार्जर बेंच ने जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम मुतल्लिका फरीकों को ये हिदायत की गई है कि अगर किसी ने कोई दस्तावेजात या सिनाप्सिस वगैरह जमा कराने हों तो वो भी 1 हफ्ते के अंदर जमा करा दें, और जब आपके सिनाप्सिस आ जाएंगे कि उसके बाद हम ये फैसला जो है वो जारी करेंगे। और दौरान समाज जो है वो तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन को भी अदालत ने जो है वो तसल्ली से सुना और तकरीबन 20 से 25 मिनट उन्होंने भी अपनी बात की। लेकिन जब वो सियासी नोयत की बात करने लगे तो चीफ जस्टिस ने उनको टोकते हुए कहा कि आप सिर्फ मुतलका केस पर ही रहे और ऐसे जो है वो पॉलिटिकली बातें ना करें और ना ही कोई ऐसे केस का हवाला दें जो अदालतों में जेर समाअत है। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने जो है वो बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ को कहा कि आप जो है वो एक सियासी पार्टी के सरबराह है, तो आपको चाहिए कि ये मसाइल हमारे पास ना है बल्कि आप पार्लियामान में जाए, पार्लियामान में सबके साथ मिल बैठकर जो है अपने मामलात हल करें। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर के ऊपर ये भी कहा, हमने अक्सर देखा कि दुश्मन मुमालिक भी जो है किसी न किसी नुक्ते पे मिल बैठते हैं और उसके बाद वो अपने मसाइल हल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारे सियासतदान या पार्लियामेंटेरियन मिल बैठकर मामलात को हल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मसाइल जो है वो जूं के तू जो है वो रहेंगे। और इसके साथ साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो है वो बानी चेयरमैन को एक मिसाल देते हुए कहा कि जब कोई आग लगी हुई हो तो उस आग पर जो है फौरी पानी फेंका जाता है, ये नहीं देखा जाता कि ये पानी पाक है या पलीत है। पहले आग बुझाई जाती है, जैसा जो भी पानी हो, और उसके बाद जब आग बुझ जाती है तो उसके बाद जो है बाकी चीजें देखी जाती है। तो उन्होंने कहा जो कर रहे हैं तो उससे यही लगता है कि पाकिस्तान जो है वो मुश्किल हालात में है। तो उन्होंने कहा मुश्किल हालात से निकालना हम जजेस का काम नहीं है बल्कि पार्लियामेंटेरियन का और पार्लियामान का काम है। और आप जो है वो पार्लियामान में जाए, अपने ग्रुप को लीड करें और उनको जो है कहें कि ये सारे मामलात जो है वो पार्लियामान में हल होने चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपने नैब तरमीम को यहाँ पे चैलेंज किया, आप ये हमें बताएं कि क्या तरमीम करना जो है वो पार्लियामान का इख्तियार नहीं है। तो इस पर बानी चेयरमैन ने कहा कि ये तो पार्लियामान का इख्तियार है। उन्होंने कहा जब पार्लियामान का इख्तियार है तो पार्लियामान ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है और आपको उस पर क्यों इतराज है। और इसके साथ साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये भी कहना था कि जब ये नैब तरमीम पास हो रही थी उस वक्त आप जो है वो पार्लियामान आप छोड़ चुके थे और आप रिजाइन देकर चले गए थे। तो आप हमारे पास आने की बजाय और इस्तीफा देने की बजाय अगर आप जो है वो पार्लियामान में बैठते, उस वक्त आपकी मेजोरिटी थी, आप पार्लियामान में बैठते और इस कानून की जो है वो मुखालफत करते तो आज हालात जो है वो अक्सर मुख्तलिफ होते। तो इसके साथ साथ जो है वो चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि हमने जो है ये देखना, हम ये देख सकते हैं कि पार्लियामान ने जो कानून साजी की है क्या वो जो है वो बुनियादी उसके खिलाफ तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो उन्होंने कहा कि पार्लियामान की कानून साजी को जो है वो हम नहीं उड़ा सकते और मुअत्तल नहीं कर सकते क्योंकि पार्लियामान का इख्तियार कानून साजी करना। और इसी वजह से जबकि जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि ये जो जिस कानून को आपने चैलेंज किया है इस कानून में तो बहुत सारी चीजें
جو خود آپ آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ لے کر آئے تھے، اور آپ نے جو نیب میں ترامیم کی تھی وہ آپ نے آرڈیننس کے ذریعے کی تھی. اگر جو ہے وہ امام جو ہے اس کو اسمبلی کے اس کے ذریعے اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جس پر بانی چیئرمین کا کہنا تھا کہ نمائندے سے رابطہ دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے. فی الحال آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نیب ترمیم کیس جس کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوئی ہے، اور تمام تر جو معاملات ہیں اس کے بعد تمام تر جو دلائل ہیں مکمل ہونے کے بعد اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. تفصیلی طور پر عدالت نے آج بانی پی ٹی آئی کا موقف جانا، اور خاص طور پر وہی سوال جو کہ اس سے پہلے بھی سماعتوں میں بار بار کیا جاتا رہا کہ یہ معاملہ عدالت میں کیوں لایا گیا، حالانکہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا. اور دوسری جانب جب پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے یہ تمام تر معاملات کیے جاتے تھے، انہی تمام تر ترامیم کے حوالے سے انہی کو سپورٹ کیا جاتا تھا. یہ تمام تر سوالات کیے گئے بانی پی ٹی آئی سے بھی، اور مجموعی طور پر یہی سوال کیا جاتا رہا بار بار عدالت کی جانب سے کہ یہ ترامیم اور یہ تمام تر معاملات جن کا تعلق پارلیمنٹ سے انہیں عدالت میں کیوں بار بار لایا جاتا ہے، اور سیاسی معاملات کا عدالت سے کیا تعلق ہے. سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر حل ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹ کا جو بائیکاٹ کرنے کا ایک تاثر دیا گیا کیا وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. اس پر چیف جسٹس نے سوال بھی پوچھا، خواجہ حارث کی طرف سے اس پر دلائل دیے گئے، لیکن چیف جسٹس کی طرف سے بار بار اسی چیز پر استفسار کیا جاتا رہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، پارلیمنٹ کے باہر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کہ نیب ترامیم کا آپ کے موکل کو فائدہ ہو. چیف جسٹس نے عمران خان کے وکیل سے یہ مکالمہ بھی کیا. اس تمام تر سماعت کے دوران، آج کی سماعت کے دوران تفصیلی طور پر بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی سوالات کیے گئے، جس پہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میرے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. اس کے علاوہ توشہ خانہ کے جو معاملات ہیں، جو تمام تر تحائف ہیں، ان کی قیمتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا. 14 سال کی انہیں قید کی سزا سنائی گئی ان تمام تر معاملات میں. فی الحال یہ خبر ہے کہ نیب ترامیم کیس میں حکومتی اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سماعت اب مکمل ہو چکی ہے. فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. فیصلہ سنانے کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. نیب ترامیم کیس جس میں ملٹیپل سماعتوں کے بعد حکومتی اپیلوں پر سپریم کورٹ میں آج سماعت مکمل ہو چکی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.